आज 12 अक्टूबर 2023 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 12th October 2023 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। बाबा के बच्चे जानते हैं कि बाबा का पाठ कैसे समय समय पर बदलता गया। शुरुआत में यज्ञ की स्थापना में जब परमात्मा इस धरती पर आए तो उन्होंने खूब प्यार लुटाया। साकार में जब ब्रह्मा बाबा थे तो बाबा के साथ जितने भी बच्चे रहे, आज भी हम उनके अनुभव सुनते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। वो एक ही बात कहते हैं कि हमने भगवान को प्यार के सागर पिता के रूप में अनुभव किया। फिर धीरे धीरे बाबा के पास पढ़े लिखे बच्चे ज्यादा आने लगे। ऐसे नहीं कि पहले नहीं थे, कम थी संख्या, लेकिन बाद में पढ़े लिखे बच्चे आने लगे तो बाबा ने अपना टीचर का स्वरूप दिखाया और बाबा ने गहरी अव्यक्त वाणियाँ चालू की। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद तो प्रिडोमिनेंटली टीचर का रोल रहा और बाबा हर एक से मिलता था उस समय अव्यक्त रूप में। धीरे धीरे बाबा ने देखा कि संख्या बढ़ते जा रही है तो फिर बाबा ग्रुप से मिलने लगा और पूरे ग्रुप को एक साथ एड्रेस करते थे। बाबा अमेरिका ग्रुप है ना, पंजाब का ग्रुप है, मुंबई का, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो बाबा दूर से ही ग्रुप को वरदान देने लगा। तो ये वरदानों का पार्ट होता है सदगुरु का। सदगुरु वरदान देते हैं क्योंकि जैसे ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है तो इजी होना चाहिए, पीछे आने वाले बच्चों को मेहनत नहीं चाहिए। तो वरदानों का पार्ट चला तो बाप टीचर सदगुरु ये 3 पार्ट हो गए। अभी हम देख रहे हैं अभी का जो पीरियड चल रहा है उसमें बहुत समस्याएं बढ़ रहे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी माया के प्रभाव में आ रहे हैं, डिस्टरबेंस है। मुझे ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि मैं बहुत सुखी हूँ या संतुष्ट हूँ स्वयं से, दूसरों से। ऐसे मुझे कम मिलते हैं। शायद मेरे पास बीमार लोग आते हैं, डॉक्टर के पास तो बीमार ही आएंगे, लेकिन बीके क्लासेस में भी मिलते हैं। तो सभी प्रकार के बाबा के बच्चे हैं, लेकिन खुश, प्रसन्न, बैलेंस में चलने वाले, स्वयं से और ड्रामा से संतुष्ट, परमात्मा से, परिवार से, ऐसे बहुत कम भाई बहनें मिलते हैं। ऐसे भी है, ऐसे नहीं कि नहीं है। तो इस समय हम देख रहे हैं सजाओं का पाठ चल रहा है और ये धर्मराज का पाठ है। जिस तरह से यूक्रेन वॉर चल रहा है, अभी इसराइल हमास का वॉर है, भूकंप आ रहे हैं, है ना। आप अगर न्यूज़ सब देखते हैं, तत्वों का वार हो रहा है। हमको बाबा ने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। बाबा ने ये सब बातें हमको पहले से ही बताई है, ऐसे नहीं कि नहीं बताया। अभी जो याद रखेगा वो डरेगा नहीं, स्मृति स्वरूप होगा। जो शक्तिशाली होगा उसकी स्थिति भी शक्तिशाली होगी। ये भी हमने देखा कि स्थिति को बनाने का आधार हमारी स्मृति है। माना हमारे बुद्धि में क्या विचार चल रहे हैं, उस विचारों के आधार पर हमारी स्थिति बनती है। आज की मुरली में बाबा ने फॉर्मूला बताया है जिससे आप संपन्न बन सकते हैं। संपन्न माना भरपूर, किसी चीज की कमी नहीं है, और जो अंदर से भरपूर रहते हैं वही दानी, महादानी और वरदानी बन जाते हैं।
तो उसका सिंपल फॉर्मूला लौकिक में भी ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, बाबा ने भी ये शब्द इस्तेमाल किया है, आप सब ने सुना है ये शब्द, और वो शब्द है स्नेही सहयोगी। बहुत सारे भाई बहने हैं दुनिया में जो ब्रह्मा कुमारी संस्था के स्नेही हैं और सहयोगी है। माना उनको बीके लाइफ अच्छा लगता है कि यहाँ के भाई बहने पवित्र जीवन जी रहे हैं। वो कहते हैं कि आप जैसे फरिश्ते हो, अल्लाह के बंदे हो, ऊपर वाले को आपने जीवन दिया है, आप उसकी श्रीमत पर चल देख रहे हैं। तो हमको हर जगह पे सहयोग मिलता है कई स्थानों पर, फिर वो एयरपोर्ट हो, पुलिस स्टेशन हो, मीडिया वाले, हर विंग के लोग सहयोगी है क्योंकि स्नेही है। तो ये प्रिंसिपल हमको समझना है, जहां स्नेह है वहां सहयोग है, और सहयोगी ही योगी बनते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी भाई बहने कहते हैं कि हमारा योग नहीं लगता है या हमको योग में अनुभव नहीं होता है, हालांकि ये कठिन है कि योग में अनुभव नहीं होना, लेकिन अगर किसी को नहीं होता है तो वो अपने आप से प्रश्न पूछे कि मैं ईश्वरीय सेवा में, भगवान गॉड अल्लाह ईश्वर की सेवा में सहयोगी कितना हूं। सहयोग में योग समाया हुआ है, सहयोगी कहते हैं। सह, अभी मुझे बहुत वंडर लगा कि लौकिक में भी जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, जिन्होंने अभी तक परमात्मा को जाना नहीं है, कई सारे बाबा के बच्चे इन आत्माओं के संपर्क में हैं, जो महसूस कर रहे हैं कि कोई तो एनर्जी है जो इस सृष्टि पर है और ये सृष्टि का परिवर्तन कर रही है। ये लोग सेंस कर रहे हैं क्योंकि उनकी बुद्धि काम तो कर रही है। जो पवित्र आत्मा है वो ये सब बातें कैच करती है। किसी को मैंने सुना अभी, वो कह रहा है कि ये शिव शक्तियां इस धरती पर आ गई है। अभी वो बीके को नहीं जानता, पर उसके मुख से ये निकल रहा है। वो कह रहे हैं कि शिवलिंग धरती में से ऊपर आना, या जो भी इस समय चल रहा है, ये सब शिव की शक्ति जो बाहर गई थी माना यहाँ नहीं थी, वो अभी आशिया खंड के भारत में फोकस हो गई है। देखो, अनजाने में भी ये लौकिक वाले लोग ऐसी भाषा इस्तेमाल करने लगे क्योंकि उनको ये एनर्जी फील हो रही है। जैसे ब्रह्मा कुमारी में भी आते हैं, वो कहते हैं कोई तो शक्ति है, लेकिन स्वयं परमात्मा का कार्य है, स्वयं अपने पिता का कार्य है, भगवान गॉड अल्लाह ईश्वर इस धरती पर आया, ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन शक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। तो जितना सहयोगी बनेंगे उतना सहज योगी भी बनेंगे। देखो, सहयोगी और सहज योगी में केवल एक शब्द का फर्क है, और वो है ज। सहज योगी माना इजी योगी, कठिन नहीं है। अगर भगवान आने के बाद भी अभी तक हमको कठिन लगता है, तो फिर कौन से युग में और किसके द्वारा सहज हो सकता है। हम हमेशा ये सिखाते हैं कि ये सहज राजयोग है। हमारी बहनें 7 डेज कोर्स कराती है, तो उसमें योग के चैप्टर में 4 बातें सुनाती है: स्नेह, संबंध, प्राप्ति और परिचय। याद हमको किसकी रहती है? जिससे प्यार हो, जिसके साथ संबंध हो, जहां से प्राप्ति हो और जिसका परिचय हो। और यही ब्रह्मा कुमारी के 7 डोज कोर्स में सिखाया जाता है। फिर दूसरा प्रश्न आता है, परिचय मिलने के बाद भी, माना शिव बाबा का परिचय मिलने के बाद भी स्नेह क्यों नहीं जुट रहा है? क्योंकि निश्चय नहीं है कि ये स्वयं भगवान ही है। भगवान ऐसे कैसे आ सकता है? क्योंकि हमने बहुत सारी कहानियां सुनी है, वो आते हैं तो बिजली चमकती है, बहुत कुछ होता है। यहाँ तो ऐसे कुछ नहीं हो रहा है, और भगवान तो चमत्कार कराने वाला है, यहाँ कुछ चमत्कार वैसे दिखाई नहीं देता है। तो वो ये समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारी या बीके ये भी वैसे ही संस्था है जैसे बाकी सारी संस्थाएं हैं।
तो बाबा ने तो इसका रिस्पॉन्सिबल हमको ही बनाया है। और बाबा ने ये प्रश्न का जवाब दिया जब बच्चों ने पूछा कि बाबा प्रत्यक्षता कब होगी, तो बाबा ने बच्चों को कहा आप अपने आप से ही पूछो कि प्रत्यक्षता कब होगी। हैविंग सेड दिस, बाबा ने कुछ लक्षण बताए बीके के द्वारा। आज स्लोगन में उसी बात के ऊपर बाबा ने कहा कि अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना, यही लाइट हाउस बनना है। बाबा ने इसके ऊपर अव्यक्त मुरलियां चलाई कि आगे चलकर योगी आत्माओं द्वारा त्रिमूर्ति लाइट्स का साक्षात्कार होगा। त्रिमूर्ति लाइट ये शब्द इस्तेमाल किया है। अभी इसका अर्थ क्या है, त्रिमूर्ति लाइट कौन सी? तो बाबा ने कहा आपकी ये दो आंखें, एक आंख में सुखधाम, एक आंख में शांति धाम, और दो आंखों के बीच में ज्योति बिंदु आत्मा का साक्षात्कार, ये तीनों को बाबा ने त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार बताया। थोड़ा प्रैक्टिकल में आते हैं। हमने ये साक्षात्कार दादियों से किया है। मुझे याद आ रहा है, हम मधुबन में माउंट आबू में ओम शांति भवन में बड़ी दादी, जिसे प्रकाशमणि दादी कहते हैं, उस समय मुरली क्लास पांडव भवन में 6:45 चलता था और हम आगे बैठते थे। तो हमने देखा कि बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जब मुरली चला रही है तो उनके मस्तक से आत्मा का स्पष्ट साक्षात्कार होता था, बहुत लोगों को होता था। तो ये बड़ी दादी की अवस्था थी। बड़ी दादी ने, मेजॉरिटी दादियाँ, एक भाई ने मुझे कहा कि एक बार ट्रैफिक कंट्रोल चल रहा था और उनके साथ निर्मल शांता दादी थी, तो वो कुछ सेवा कर रहे थे तो ट्रैफिक कंट्रोल बजा तो रुक गए और ये भाई दादी से दृष्टि लेने लगा। तो इन्होंने देखा कि दादी के भ्रुकुटी के बीच में मस्तक में मणि चमक रही है। माना काम करते वक्त अचानक डिटैच हो जाना और मस्तक से मणि का साक्षात्कार कराना, ये बहुत अच्छी अवस्था है। कई लोग कहते हैं कि दादियों के द्वारा हुआ और किसी के द्वारा, और लोग भी है। इस समय शांतिवन में, मधुबन में मैंने एक भाई को देखा है जो गुप्त पुरुषार्थी है, ज्यादा बातों में आएगा नहीं, भोजन के वक्त भी साइलेंस, ज्यादा लोगों से मिलेगा नहीं, अपना क्लास और अपना पुरुषार्थ। ये आत्मा भी जब योग में बैठती है तो हमने देखा कि इसके मस्तक से आत्मा चमकती है। तो ऐसे बाबा के बहुत सारे रत्न हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था हमारे द्वारा ऐसे होगा। लेकिन महाराष्ट्र में एक स्थान पर गए थे जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था और डेट्स फाइनल हो गई थी, लेकिन कर्फ्यू लगा था क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी घटना हुई जो नहीं होनी चाहिए। तो हमारा हॉल में प्रोग्राम था क्योंकि 3 बहनों को मार के उनको एक बावड़ी में डाल दिया था, तो बहुत टेंशन था। पुलिस ने सब बंद कर दिया था, लेकिन हमारा प्रोग्राम हुआ। तो उस प्रोग्राम में बहुत सारी माता, एक तो वुमेन्स डे का प्रोग्राम था। मुझे तो नशा मुक्ति के ऊपर बोलना था। हिंदी में कहते मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मेरी दौड़ ज्यादा से ज्यादा नशा मुक्ति के ऊपर ही। तो आई वॉज वन ऑफ द स्पीकर ऑन द स्टेज, मुझे रखा गया था। बाकी सब बहनें थी जो स्टेज पर थी, सोशल वर्कर थी, पॉलिटिशियन वाली थी। तो हर एक का स्पीच सुनकर मैं हैरान हो गया क्योंकि इतना शक्तिशाली इन माताओं ने सुनाया और अभी सबकी नज़र मेरे तरफ थी। मैंने अपने पॉइंट्स निकाले हुए थे कि मुझे नशा मुक्ति के ऊपर बोलना है करके। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि नशे का और माताओं बहनों के ऊपर जो अत्याचार होता है उसका कनेक्शन है। मैं वही बोलने वाला था, लेकिन जैसे स्टेज पर गया मैंने सामने दृष्टि डाली, जो हमेशा का अभ्यास है, बाबा का आह्वान करता हूँ मैं और बाबा से कहता हूँ बाबा ये शरीर आपका है, आत्मा आपकी है, सामने बैठे हुए बच्चे आपके, सेवा आपकी है और करना आपको है। तो
स्टेज की तरफ भी देखा, और स्टेज के ऊपर जो बैनर लगाया हुआ था, इंटरेस्टिंगली यूजुअली क्या होता है कि बैनर पे शिव बाबा का लोगो होता है लाइट का, लेकिन उस समय स्टेज के ऊपर जो बैनर था उसमें शिव बाबा को तो था, लेकिन बड़ी दादी प्रकाश मणि दादी का फोटो था। बहुत सुंदर फोटो था। तो मेरा पता नहीं फोटो की तरफ ध्यान गया, मैंने दादी को भी याद किया और मैंने बोलना चालू किया। मेरे सामने मैंने कागज पे कुछ नोट्स बनाए थे, स्पॉन्टेनियस बने हुए, लेकिन क्या हुआ पता नहीं, मैंने नशा मुक्ति की एक भी पॉइंट नहीं सुनाई। मैंने पूरा जो सेशन उस समय मुख से निकला वो था स्त्री शक्ति के ऊपर, फेमिनाइन पावर, और कैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था इस समय विश्व की सर्व सबसे बड़ी संस्था है जो बहनों के द्वारा चलाई जा रही है, और कैसे परमात्मा बहनों के द्वारा नई दुनिया इस धरती पर ला रहा है। ये सब बातें मैंने सुनाई, जो कि पुराने भाई बहने या बी के टीचर्स वगैरह जानते हैं। तो उस समय पता नहीं क्या हुआ, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ और सभी को वो बहुत अच्छा लगा। प्रोग्राम पूरा होने के बाद एक कर्नाटक का भाई जिसको हिंदी समझ में नहीं आता है वो सामने आया और उसने मुझे पूछा कि भाई साहब आपने मस्तक पे क्या लगाया हुआ है दो आंखों के बीच में। मैंने कहा कुछ नहीं लगाया है। बोला मुझे आपकी भाषा समझ में नहीं आती है क्योंकि आप मराठी में बोल रहे थे, लेकिन मैं कब से देख रहा हूं कि आपके मस्तक के बीच में कुछ तो चमक रहा है, कुछ तो सितारा चमक रहा है, और वो बहुत खूबसूरत था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने इतना सुंदर सितारा अपने जीवन में नहीं देखा। तो ये क्या था? तब मुझे भी समझ में आया कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी ये आत्मा था, ब्रह्मा बाबा थे, शिव बाबा थे, या और कोई थी, मुझे नहीं पता, पर ऐसे अनुभव सेवा के फील्ड में हम करते रहते हैं। तब ये स्पष्ट हमको अनुभव होता है, मैंने तो बहुत बार किया ये अनुभव, कि हमको लगता है कि हम सेवा कर रहे हैं, ये हमारा अहंकार है, दिस इज अवर ईगो कि हम सेवा कर रहे हैं। नहीं, मैंने ये स्पष्ट अनुभव किया कि सेवा बाबा की है। जो हमारी बड़ी दादी और दादी जानकी कहती थी कि बाबा केवल सेवा नहीं देता है, सेवा के साथ शक्ति भी देता है। तो बाबा अपनी सेवा करा लेता है, जिसको हमने कल के मुरली में देखा था, करन करावनहार बाप दादा है। वो सब करा लेता है क्योंकि ये उसका काम है, उसके बच्चे हैं जो राह देख रहे हैं, अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, और जिन्होंने ऊपर वाले को बहुत दिल से याद किया है, तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना ये परमात्मा का काम है। यही बात आज के मुरली में भी आई है। जो चौथे अध्याय का श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। माना जो जो जिस जिस भावना से मुझे याद करता है उसकी भावना का भाड़ा मैं दे देता हूँ। माना उसकी मनोकामनाएं मैं पूर्ण करता हूँ किसी ना किसी के द्वारा। तो ये बात जब हमारी बुद्धि में बैठ जाती है, तब हमारा अहंकार नहीं बढ़ता है। हमको ये स्पष्ट पता चलता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, कोई और करा रहा है। जैसे कल का भी मैंने अनुभव सुनाया, हम तो रोज फील्ड में हैं, आज ये चौथा लेक्चर है, इसके बाद मुझे पुलिस स्टेशन में जाके सेशन लेना है। मुझे लगा अभी शाम को थोड़ा रेस्ट करेंगे, लेकिन ये संगम युग पे आराम हराम है। सुबह से निकले हुए हैं। आज मेडिकल कॉलेज में प्रोग्राम हुआ, दो मेडिकल कॉलेज में हुआ, और महाराष्ट्र का एक नंबर वन कॉलेज है जिसको नैक एक्रीडिटेशन बोर्ड का डबल प्लस और 3.78 रेटिंग, ये नंबर वन कॉलेज है, वहां पे भी सेशन हुआ। तो भोजन लेट हुआ, 4 बजे भोजन हुआ, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी फिर निकलना है थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन में। रात को 8 से 9 बजे प्रोग्राम है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर और फिर आने को लेट होगा।
तो ये सब सेवाओं में रहने के कारण हम ये स्पष्ट अनुभव करते हैं कि हमारी कैपेसिटी नहीं है इतना करने की, क्योंकि शरीर की लिमिटेशंस होती है। शरीर कितना करेगा, एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, लेकिन ये लगातार चल रहा है, एक दिन भी रेस्ट नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ बाबा हमारी हर बात को सुन लेता है। जाने से पहले मैं बाबा के कमरे में बैठकर बाबा को सब सुना के जाता हूँ, अभी कमर दर्द कर रहा है, अभी पैर दर्द कर रहे हैं, इस रूम में जहाँ मैं रुका हूँ वहाँ एलर्जेंस बहुत है। तो फिर हम, क्योंकि थोड़ा भी अगर चालू हुआ स्नीजिंग, फिर सभी प्रोग्राम के ऊपर उसका असर आता है। तो खाना पीना, ये एलर्जी का भी सीजन हमारे लिए चालू हो रहा है, तो हम इस सब का ध्यान रखते ताकि सेवा में खंड नहीं पड़े। लेकिन मेरा कहने का भाव है, जो बाबा के बच्चे कहते हैं कि हमारा योग नहीं लगता, उनको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि मैं कितना सहयोगी हूँ यज्ञ के लिए, क्योंकि सहयोगी ही सहज योग लेके आता है। तो सहयोगी बनो, जो कैपेसिटी में बन सकते हो। तन अच्छा है, मन अच्छा है, धन है, समय, श्वास, संकल्प। तो लौकिक में भी जो भक्त होते किसी भी धर्म के हैं, अभी मैं भूटान में गया था तो मैं बूढ़ी औरत को देखा, उनका जो मंदिर होता है बुद्धिस्ट में उसको मोनास्ट्री बोलते हैं। तो हाथ में एक ऐसा डिवाइस है जो गोल गोल घूमता है, उसके एक छोर में एक मणि जैसा होता है, और लेफ्ट हैंड में माला है, राइट हैंड में डिवाइस है, और वो कुछ बोल रही है और मंदिर को चक्कर लगा रही है। मोनास्ट्री जो होती है बुद्धिस्ट, उसमें कुछ ऐसा होता है यंत्र जिसको हाथ से घुमाया जाता है और ये लोग संकल्प करते हैं। तो हर एक धर्म का अपना तरीका होता है ऊपर वाले को याद करने का। तो ये भक्त लोग हैं, ये लोग इतना स्मृति स्वरूप है, तो जिसको वो याद कर रहे हैं जो देवी देवता है, वो कितने स्मृति स्वरूप होने चाहिए। तो चेक करना चाहिए कि मैं सहयोगी हूँ। सहयोगी ही योगी है, जो फिर महायोगी बनते हैं और महाराज योगी बनते हैं। तो ऐसे बाबा के योगी बच्चों के द्वारा साक्षात्कार होगा। आज बाबा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, ये बाबा से सीखना चाहिए कि वही बात अलग तरीके से कैसे बताना। बाबा ने आज की मुरली में कहा, कलयुग में किस चीज का देवाला, देवाला माना बैंकरप्सी, देवाला किस्सा निकला है। तो बाबा ने कहा पवित्रता और सुख शांति का देवाला निकल चुका है। इसलिए भारत सुखधाम से दुखधाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया, और सारा खेल भारत के ऊपर है। आपने वो गीत सुना होगा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत को कितने लोगों ने लूटा है, आप सोचो। अंग्रेज तो आके लूट के गए, फिर वो मोहम्मद गजनबी आया, उसने लूटा, उसके बाद ये स्पेनिश लुटेरे आए, पुर्तगीज आए, कौन नहीं आया, हर एक जो आया भारत को लूटने को आया। अभी भारत को इतना क्यों लूटा, क्योंकि भारत के पास इतना था। आप सोचो, ये अभी आके गए, ये लोग इतना लूट रहे हैं, तो शुरुआत में कितना रहा होगा भारत के पास, आप सोचो। लेकिन अभी यही भारत कौड़ी जैसा बन गया है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारा देवाला निकल गया, हमने पवित्रता, सुख और शांति को गवा दिया। और जो तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे हैं बाबा के, वही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं, और हमारे भंडारे भी भरपूर हो जाएंगे। अभी मैं एक क्लासेस में सुनाता हूँ, जो मेरा फेवरेट है, बहुत समय से सुना रहा हूँ। जो बहुत सारे बच्चे हैं, लौकिक में भी ये बात को सुनाया जाता है, और ये कहानी बहुत फेमस है। कल भी यहाँ की निमित्त दीदी ने ये कहानी सुनाई थी कि मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है, ठीक है। तो उसको पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो बोला मूर्ति, तो बोला ये पत्थर है। तो मूर्तिकार का जवाब बहुत सुंदर है। उसको पूछा तू मूर्ति कैसे देख लेते हो इस पत्थर के अंदर, क्योंकि हमको तो पत्थर दिखाई देता है। तो मूर्तिकार कहता है कि नहीं, मूर्ति पहले से ही होती है पत्थर में, केवल जो मूर्ति नहीं है उसको मैं निकाल देता हूँ, बाकी मूर्ति बच जाती है। अब ये बहुत सुंदर कहानी है, ये सब हमको लागू पड़ती है। हम सब ये मूर्तियां है, सिर्फ पत्थर में है।
तो हमको क्या करना चाहिए, जो मूर्ति नहीं है उसको निकाल देना है, बाकी मूर्ति ही बच जाती है। तो हम, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी जहां जहां जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, पब्लिक में, लोगों की अंदर की शक्तियां खत्म हो चुकी है। लोग थोड़ा भी अगर कुछ आप इशारा दो ना तो वो उसको टीका समझते हैं, पर्सनल इंसल्ट समझ लेते हैं। तो लोगों को पॉजिटिव ही सुनाना है, और ये बात लोगों को स्वीकार होती है कि हम सब ओरिजिनली बहुत अच्छे हैं, सिर्फ हम अपनी अच्छाई को भूल चुके हैं। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, राजयोग, मेडिटेशन में दो शब्द इस्तेमाल होते हैं जो मैंने देखा कि बुद्धिस्ट मेडिटेशन में भी इस्तेमाल होते हैं। वो दो शब्द है ऑलरेडी एंड ऑलवेज। ऑलरेडी माना पहले से, और ऑलवेज माना हमेशा, माना पहले से है और हमेशा है। महाराष्ट्र में तो मराठी में ये शब्द काफी प्रचलित है, और इसके ऊपर एक नाटक भी लिखा गया है। इसका नाम है तुझ आहे तुझ पाशी। माना तू जिसको ढूंढ रहा है वो तेरे पास ही है, केवल तू उसे भूल चुका है। तो आध्यात्मिकता क्या करती है? आध्यात्मिकता हमारे अंदर की उन स्मृतियों को जगाती है, हमको याद दिलाती है कि हम वही है, हम वही कल्प पहले वाले। और जिस दिन हम ये रियलाइज करेंगे, हम भरपूर हो जाएंगे और हमारी तकदीर ऊंच हो जाएगी। मेरे ख्याल से गौतम बुद्ध को भी ये पूछा गया, जब उनको रियलाइजेशन हुआ तो उनको पूछा कि तुमको क्या क्या मिला। तो उन्होंने कहा मिला कुछ नहीं, लेकिन गया बहुत कुछ, अशांति गई वगैरह सब बातें जो निगेटिव थी वो सब चली गए। तो ये बेसिक प्रिंसिपल हमको ध्यान में रखना है कि कैसे होगा, व्हाट इज द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है? मर्ज और इमर्ज का खेल है। तो हम सबके अंदर एक बहुत खूबसूरत तस्वीर छिपी हुई है जो भगवान देख रहा है। भगवान को दिखाई दे रही है लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो हमको उस तस्वीर को देखना है। इसको, यही बात को साइकोलॉजी में कहते हैं एक्सेप्टेंस। स्वीकार करो अपने आप को कि मैं महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये आज साइकोलॉजी भी कहती है कि आप अपने को ये प्रोग्रामिंग देते चलो। सिर्फ इसमें ध्यान ये रखना है कि जब आप अपने को महान समझते हो तो दूसरे को लहान नहीं समझना है। आप भी महान हो तो दूसरा भी महान है। क्योंकि बाबा ने इसके ऊपर भी मुरली चलाई। बाबा ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ ये स्वमान है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अभिमान है। इसलिए संपूर्ण अवस्था किसे कहेंगे? तो संपूर्ण अवस्था माना स्वमान में रहकर सम्मान देना। ये बहुत बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, इसको लिख के रखना है। स्वमान में रह के दूसरों को सम्मान देना। होता क्या है, या तो हम केवल खुद ही सम्मान में रहते हैं, दूसरों को सम्मान नहीं देते, या दूसरों को सम्मान देते हैं तो अपना सम्मान छोड़ देते हैं। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये शब्द बैलेंस का है, सम्मान में रहकर सम्मान देना। तो खुद को स्वीकार करो, हम साधारण नहीं है, भगवान की नजर हमारे ऊपर पड़ी है, हम श्रेष्ठ आत्मा है। जो अब्दुल कलाम, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कहते थे आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, आई कैन डू इट, टुडे इज माय डे एंड गॉड इज विथ मी। ये एफर्मेशंस है, बहुत पावरफुल है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आज का दिन मेरा है, और मैं विजेता हूँ, और सर्वशक्तिवान परमात्मा गॉड अल्लाह ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। तो ये स्वमान में जितना हम रहेंगे उतना प्रकृति और मनुष्य आत्मा हमें सम्मान देने लगेंगी। तो आज पूरे दिन भर में हम देखेंगे कि हम कितने भरपूर हुए हैं, क्योंकि जो जितना भरपूर होगा वही दूसरों की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। आज बाबा ने जगदम्बा समान, क्योंकि भारत में भक्ति मार्ग में जगदम्बा के मंदिर में जाके मनोकामनाएं
मांगते हैं, लक्ष्मी के मंदिर में धन मांगते हैं, लेकिन जगदम्बा के मन में बच्चा दो, गाड़ी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सब मांगते हैं। और जगदम्बा ये सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जगदम्बा के द्वारा पूर्ण कराने वाला शिव बाबा ही है। लेकिन ये कब हो सकता है? जब हम पूरी तरह से उसके ऊपर बलि जाते हैं, उसका बनकर उसकी श्रीमत पर चलते हैं और दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं। तो आज पूरे दिन भर में ये वरदान अपने स्मृति में लाना कि मैं सहज योगी आत्मा हूँ। क्यों सहज योगी हूँ? क्योंकि मैं सहयोगी हूँ। भगवान मेरा है, ये अंदर से फील करना बहुत गहराई से कि भगवान मेरा है, मेरे लिए आया है, उसकी नजर मेरे ऊपर है और उसने मुझे सर्व शक्तियां वर्षे के रूप में वरदान में दान कर दी है, जो मुझे सभी को बांटनी है। अच्छा, ओम शांति।